फिजिक्स में आज का टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव। पहले चैप्टर से विद्युत द्विध्रुव यानी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो ध्यान समझिए। विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दो समान परिमाण के आवेश होते हैं और अलग अलग प्रकृति के होते हैं, साथ ही उनके बीच की दूरी अल्प होती है। तो ऐसी व्यवस्था को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने क्या कहा, इसमें दो समान परिमाण के आवेश होते हैं। जैसे एक मैं कह दूँ ये प्लस क्यों है और एक यह माइनस क्यों, यानी जितना इस पर प्लस होगा उतना ही इस पर माइनस होगा और बीच की दूरी क्या होगी, अल्प होगी। जैसे मैंने 2l ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग l भी ले सकते हैं, लेकिन l का जब हम हाफ करते हैं तो वो क्या l का कोई मान होगा तो हाफ करने पे पॉइंट में आ जाता है, इसलिए 2l ले लेंगे तो हाफ करने में यानी आधा करने में आसानी होती है। तो ये जो सिस्टम है बस यही विद्युत द्विध्रुव है। तो एक बार और समझिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। एकदम छोटी सी परिभाषा अपने से लिख सकते हैं, जिसमें समान परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं और तथा बीच की दूरी अल्प होती है। समान परिमाण का मतलब जितना इस पर प्लस होगा उतना ही इस पर माइनस होगा, ठीक है। ये हो गया समान परिमाण। जैसे 2 प्लस तो 2 माइनस, जितने भी इस पर चार्ज होंगे। ऐसे यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे भी 3 होगा, तो इनका परिमाण जो होगा समान होगा। परिमाण का मतलब मान, लेकिन इनकी विपरीत की जो मतलब उनकी प्रकृति होगी विपरीत होगी। यानी कि ये प्लस है तो वो माइनस, यानी जितना इस पर प्लस उतना ही उस पर माइनस। परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत, उल्टे रहेंगे, यानी कि सेम रहे, ये भी प्लस, ऐसा नहीं होता। तो फिर से हम बताएंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। मैं रफली लिखता हूँ, एक व्यवस्था है, एक निकाय है। तो यह एक ऐसी निकाय है, मैं लिख रहा हूँ यह एक ऐसी निकाय। निकाय का मतलब व्यवस्था या सिस्टम। यह एक ऐसी निकाय है जिसमें किसी कण के समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं। मैंने रफली लिखा है, फिर सुन के लिख लीजिएगा कैसे होते हैं। यह एक ऐसा निकाय है, एक व्यवस्था है जिसमें आवेश कैसे होते हैं, जिसमें किसी कण के समान परिमाण के आवेश। समान परिमाण आप समझते हैं ना, जितना प्लस उतना माइनस, समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के, यानी कि एक प्लस तो एक माइनस, यानी कि दोनों माइनस हो दोनों प्लस हो। समान परिमाण के आवेश होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं और बीच की दूरी क्या होती है, अल्प होती है, तथा उनके मध्य की दूरी या बीच की दूरी, मध्य की दूरी क्या होती है, अल्प होती है। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। विद्युत द्विध्रुव बहुत आसान है, ये आपने समझ लिया। अच्छा चलिए इसके बारे में कुछ और समझते हैं। अभी इसकी कैसे होता है, क्या एग्जाम्पल है वो भी बता दिया जाता है। अच्छा भी कैसे बनता है इसका सिस्टम, देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, कण होते हैं। आप जानते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे क्या होते हैं, अणु होते हैं, ऐसे समझिए अणु। और प्रत्येक अणु में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। और परमाणु में क्या होता है कि उसमें एक धनात्मक होता है, जिसको पॉजिटिव, धनात्मक। तो धनात्मक किस में मिलता है, परमाणु में, नाभिक में। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझते हैं, नाभिक में। और ऋणात्मक जो होता है, ऋणात्मक यानी ऋण आयन, ऋणात्मक किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में। इसके पीछे की कहानी बहुत अच्छे से समझिएगा कि द्विध्रुव कैसे बना। तो प्रत्येक अणु के क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रत्येक अणु के क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं, परमाणु। और परमाणु में क्या होता है, ये होता है
धनावेश और ऋण आवेश, धनावेश और ऋण आवेश। तो कुछ अणु ऐसे होते हैं, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके परमाणु के सिरों पर जितना धनात्मक होगा उतना ही ऋणात्मक होगा, जितना धनात्मक होगा उतना ही ऋणात्मक होगा, और बीच की दूरी क्या होगी, अल्प होगी। समझ में आया कि नहीं? कुछ अणु ऐसे होते हैं, मैंने फिर से बताना है कि अणु बहुत सारे होते हैं और प्रत्येक अणु में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक। और प्रत्येक परमाणु पे क्या होता है, उनके सिरों पर धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। धनात्मक क्या होता है उसके नाभिक पर, ऋणात्मक क्या होता है उनके इलेक्ट्रॉन पे जो चक्कर लगाता है। तो कुछ अणु या ऐसे होते हैं जिनके परमाणु पे, ध्यान सुनिए, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके परमाणुओं पे जितना धनात्मक होगा, जैसे मैं कहूँ यहाँ +2, तो उतना ही ऋणात्मक होगा और बीच की दूरी क्या होगी, अल्प होगी। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव समझ गए, इसमें क्या होता है, समान परिमाण, यानी सेम रहेगा मान, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, समान परिमाण में मान समान रहेगा, लेकिन इनकी जो प्रकृति होगी विपरीत होगी, 1 + 1 - और बीच की दूरी अल्प होगी। तो ऐसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो आपका क्लियर हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल में आपको लिखना होगा, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कौन कौन से हैं अणु, HCl, ठीक है, CH4, HCl, CH4 और H2O, ऐसे बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं। CH4, मैं यहाँ पे मिस्टेक है, CH3 सॉरी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक हेडिंग और पढ़ेंगे। तो आज हम ये समझ चुके हैं। एक बात और समझना है भाई, नोट में हम लिख सकते हैं कि अणु तो हो जाते हैं विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि उनके परमाणु के सिरों पर, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके परमाणु के सिरों पर जितना धनावेश उतना ऋणावेश, तो वो तो द्विध्रुव बन गया। लेकिन ये भी जानिएगा, यदि कि जैसे मैं कहूँ यहाँ प्लस है और माइनस है और बीच की दूरी कुछ नहीं है, जैसे कि दोनों समपाती हों, दोनों का केंद्र एक, मतलब कोई दूरी ना उनके बीच में, तो वह द्विध्रुव नहीं कहलाएंगे। द्विध्रुव के साथ मतलब कि समान परिमाण और प्रकृति में विपरीत, लेकिन बीच की दूरी भी कुछ होनी चाहिए। अब बीच की दूरी कुछ नहीं, मान लो इसका भी केंद्र यही है, इसका भी, दोनों एक दूसरे को कवर कर दें, एक दूसरे को समपाती बना दें, तो यहाँ पे द्विध्रुव नहीं होगा। द्विध्रुव का मतलब बीच की दूरी भी होनी चाहिए। तो अब जैसे आप एक बात और समझिएगा, नोट में बता दे रहे हैं, नोट में परमाणु द्विध्रुव नहीं होते हैं। द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, परमाणु विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव नहीं होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनके जो क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक के जो केंद्र हैं क्या हो जाते हैं, कहीं कहीं समपाती हो जाते हैं। और इनको यदि हमें द्विध्रुव बनाना है तो इन्हें किसमें रखना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र में। और जैसे इनको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तब ये विद्युत द्विध्रुव हो जाएंगे। एक हेडिंग और पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड एक हेडिंग और है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? तो ये तो बहुत आसान परिभाषा है, इसको तो एक ही बार में समझ सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव की निकाय में, पहले विद्युत द्विध्रुव तो आप समझ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, समान परिमाण के, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, समान परिमाण हो गया। विपरीत प्रकृति का मतलब 1 प्लस तो 1 माइनस, और बीच की दूरी अल्प हो, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो ये सिर्फ है विद्युत द्विध्रुव, ये जो सिस्टम बना है ये तो विद्युत द्विध्रुव है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल से आपको बताना है कि किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का
परिमाण, केवल परिमाण लेना है, मान, उसका चिन्ह नहीं लेना है, केवल मान लीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1, 1 क्यों, यानी एक आवेश है। तो किसी एक आवेश का परिमाण, जैसे मैंने ले लिया क्यों, किसी एक आवेश का परिमाण, उस पर प्लस माइनस आपको नहीं दिखाना, सिर्फ उनका मान, और बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी क्या है 2l, बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम दिखाते हैं P से। देखिए फार्मूला बन गया, और इसकी परिभाषा भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव की निकाय में या व्यवस्था में एक आवेश का परिमाण, केवल परिमाण, प्लस माइनस नहीं, बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक कैसी राशि होती है, तो यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये भी जान लीजिएगा कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसकी मात्रक यूनिट की बात करें तो यूनिट एमकेएस पद्धति में आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक हम देखें एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस में देखेंगे तो अब यहाँ से बनाइए P बराबर Q है नहीं, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, और ये तो दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर हो गया मात्रक। एक मात्रक और होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेबाई। एक मात्रक में हम P का मात्रक लिख सकते हैं डे बाई, डे बाई। P का मतलब आप समझते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। एक डेबाई में कितना कूलाम मीटर ये पूछा जाता है, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा। तो एक डेबाई में होता है 3.3 गुणे 10 के घात माइनस 30 कूलाम मीटर, 10 के घात माइनस 30 कूलाम मीटर होता है, ठीक है, कूलाम मीटर। तो ये आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का, किसी एक आवेश का केवल परिमाण, केवल परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल, गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, लिख लीजिएगा, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने दो चीज़ सीखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, एक व्यवस्था होती है। विद्युत द्विध्रुव केवल एक व्यवस्था, एक निकाय है, जिसमें कि दो समान परिमाण के होते हैं, यानी इनका मान समान होता है, लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं, साथ में एक बीच की दूरी अल्प होती है, तो इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और इसमें किसी एक आवेश को ले लें, बीच की दूरी का गुणा कर लें, तो वो क्या बन जाता है, कोई भी आवेश, चाहिए चाहे उनके आवेश का केवल परिमाण, केवल परिमाण लेना है, मान चाहिए उसके चिन्ह नहीं लेना है। तो किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सदिश राशि होती है, मात्रक आप देख ही रहे कूलाम मीटर, या तो डेबाई, और डेबाई जो होता है कूलाम मीटर में यदि चेंज करना हो डेबाई को, तो एक डेबाई में कितना कूलाम मीटर, 3.3 गुणे 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं, आप उसको लगाइएगा और कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। एक न्यूमेरिकल नोट करिए, इसको चाहे आप पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, मैं इरेज करके न्यूमेरिकल एक लिख दे रहा हूँ छोटा सा। लाइट मूव करिए। इसी पे हम छोटा सा एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो क्वेश्चन आपको नोट कराते हैं, जो कि एग्ज़ाम में, अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, HCl अणु में, यह एक अणु है, मैंने पहले बोला था, अणु में, HCl अणु में H+ तथा Cl यानी क्लोरीन पे माइनस, आयनों के आवेश
वितरणों के केंद्र, इसको मैम आपको समझा देंगे कैसे करना है कि केंद्रों के मध्य, केंद्रों यानी दो केंद्रों का ना, इनके एक प्लस वाले का एक माइनस वाले का, दो आवेशों का केंद्रों, हाँ, केंद्रों के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आप समझ चुके हैं। HCl अणु है जिसमें H प्लस है और Cl माइनस है। आयनों के आवेशों के वितरण केंद्रों के मध्य यानी कि केंद्र, इन दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी कितना दिया है, 0.2 एंगस्ट्रॉम दिया है। और इसको अणु के द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए क्या क्या आपको दिया है। इस पर भी आप देख रहे हैं प्लस और माइनस जो है इनके आवेश क्या हैं, इकाई आवेश। इनका मान जो है इकाई आवेश है, एक आवेश है, तो एक आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, Q बराबर 1.6 × 10 - 19 कूलाम। मेरी बात को समझिए ना, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस, दोनों में कितने हैं, तो इनका जो मान है 1 है, इकाई आवेश है, और इकाई आवेश है तो इनको हम जितने 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होंगे उसके बराबर हम मान सकते हैं, उतना ही। ये Q का मान हो गया। अब बीच की दूरी यानी कि जो 2L हमने है बीच की दूरी 2L माने थे, उसका मान दिया है 0.2 एंगस्ट्रॉम। तो 2L बराबर एंगस्ट्रॉम में बदलना तो आपको आता होगा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में, तो 10 के घात -10 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा मीटर में चेंज। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। बचा P का मान, तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, Q × 2L। ये वैल्यू पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, वो ऑप्शन आप नोट कर लीजिए और बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। A B C D करके जो भी है आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं कहूँ ऑप्शन नंबर A की बात करूँ तो 6.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर, इस सेंटीमीटर मत समझिएगा, कूलाम मीटर। ऑप्शन नंबर B की बात करूँ तो 3.2 × 10⁻30 कूलाम मीटर। ऑप्शन नंबर C की बात करूँ तो 3.2 × 10⁻8 कूलाम मीटर। और ऑप्शन नंबर D की बात करूँ तो 3.2 × 10⁻30 कूलाम मीटर।